नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। छत्तीसगढ़ से कोविड-19 को लेकर बड़ी खबर। रायगढ़ में 2 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में इस तरह कुल मरीजों की संख्या 95 पहुंच चुकी है, यानी आंकड़ा करीब 100 तक पहुंच रहा है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 36 हो चुकी है। देर शाम सूरजपुर जिले में भी एक कोरोना मरीज मिला था। कुल 95 में से 59 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना मरीजों के आंकड़े में जो इजाफा है वो जारी है। और इस वक्त की ताज़ा खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रायगढ़ में 2 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल मरीजों की संख्या 95 हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 95 में से 59 स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। देर शाम सूरजपुर जिले में एक मरीज मिला था। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 36 हो चुकी है। सूरजपुर में कोरोना का एक और नया मरीज मिला है। दिल्ली से 15 तारीख को लौटे शख्स को सूरजपुर के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था, जिसका सैंपल रायपुर टेस्ट के लिए भेजा गया था। उसका सैंपल पॉजिटिव निकला। कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया है। कलेक्टर ने बताया कि मरीज पहले से क्वारंटीन था, इसलिए ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आया था। फिर भी उसकी ट्रेसिंग हिस्ट्री ली जा रही है। राजधानी रायपुर से खबर, जहां पर पान, ब्यूटी पार्लर, सैलून, सारी चीजें आज से खुल जाएंगी। जिला प्रशासन ने कड़ी शर्तों के साथ इसकी इजाजत दे दी है। और बताया जा रहा है कि नाई करेंगे ग्राहकों की रजिस्टर में एंट्री। ग्राहक लेकर जाएंगे टॉवल, ये जरूरी होगा। पान दुकानों में केवल खरीदी होगी, खाने पर प्रतिबंध है। सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें खुलेंगी। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक की दुकानें खुलेंगी। सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी बाजार भी खुलेंगे। कोरोना की वजह से 20 मार्च से कारोबार पूरी तरीके से ठप था। मंगलवार और शुक्रवार को ही सराफा बाजार खुलेगा। ऑड इवन फॉर्मूला भी अपनाया जाएगा। तो बड़ी खबर, राहत भरी खबर रायपुर के लोगों के लिए। राजधानी रायपुर में पान दुकान, ब्यूटी पार्लर, सैलून की जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। जिला प्रशासन ने कड़ी शर्तों के साथ इसकी इजाजत दी है। पान दुकानों में केवल खरीदारी होगी, वहां पर खड़े होकर आप पान नहीं खा सकते। ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। सोमवार से शुक्रवार तक ये दुकानें खुलेंगी। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी बाजार भी खुलेंगे। तो आपको बता दें, 20 मार्च से इन सारे जो दुकानें, ये सारी दुकानें थी, उन पर ताला लटका हुआ था और आज ये बाजार गुलजार होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत भगत जुड़े हैं। देवव्रत, कोरोना की वजह से 20 मार्च से जो बाजार बंद था, अब गुलजार तो होने वाला है, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ इजाजत दी जाएगी। क्या होंगी शर्तें? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये देखा गया कि लॉकडाउन की वजह से 20 मार्च से ये सारे कारोबार बंद थे और ऐसे में राजधानी में ये देखा गया कि कई व्यापारिक गतिविधियां रुक गई थी। बहुत सारी शर्तें हैं, जिसमें आज से कई इलेक्ट्रॉनिक्स और सराफा मार्केट खुलेंगे, जिसमें ऑड इवन का फॉर्मूला कई जगह रखा गया है और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे लेफ्ट राइट का फॉर्मूला रखा गया है और इसी आधार पर तमाम दुकानें खुलेंगी। और जिस तरह से 40% कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी राजधानी में खुलने वाले हैं, जिसमें यहाँ के मुख्य इलाके एमजी रोड, सदर बाजार और खरदाइन लाइन के अलावा जो जैसम चौक का एरिया है, यहाँ पे मोबाइल शॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं, ये तमाम दुकानें खुलेंगी। तो ये एक तरह से आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने के लिए की जा रही है और साथ ही साथ शर्तें ये रखी हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन सभी कारोबारियों को करना होगा। अगर दुकानों में भीड़ होती है तो तय समय तक के ही दुकानें खुलेंगी और इसके अलावा भीड़ भी नहीं करनी है। तो ये तमाम व्यवस्थाएं करते हुए ये देवव्रत, जो वक्त है वो सुबह 7 से शाम 6 बजे तक का वक्त है। हालांकि 7:30 का वक्त भी हो रहा है, लेकिन जानना चाहूंगा व्यापारियों में इस फैसले को लेकर कितना उत्साह है?
जी बिल्कुल, कारोबारी संगठन जो है वो खुश हैं, क्योंकि काफी समय से जो सभी कारोबारी थे, व्यापारिक संगठन ये मांग कर रहे थे कि जब कुछ ऐसी दुकानें हैं जो कि खोलने के लिए दे दी गई हैं, तो फिर उनका भी कारोबार काफी प्रभावित हो रहा था और लॉकडाउन की वजह से एक तरह से आर्थिक गतिविधियां रुक सी गई थी। और ऐसे में जो तमाम व्यापारी संगठनों ने मांग की थी कि उनकी मांगे मानी जाए और जो भी दुकानें हैं वो खोली जाए और जो भी शर्तें होंगी प्रशासन की, शासन की, उन तमाम शर्तों का पालन किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग किया जाएगा, ये भरोसा व्यापारियों की ओर से दिया गया। बात यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको पालन कराना कितनी बड़ी चुनौती होगी? ये बड़ी चुनौती इसलिए भी होगी क्योंकि कल ही हमने जब तस्वीरें देखी राजधानी रायपुर में तो बहुत ज्यादा भीड़ मार्केट में नजर आई और इस दौरान ये भी देखा गया कि एक साथ लोगों की भीड़ यहाँ पर हुई, जिसको कंट्रोल करना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती हो गई थी। आम दिनों की तरह जाम तक मार्केट में लग गया था। अब ऐसे में अगर पूरा मार्केट खुलता है तब निश्चित तौर पे चुनौती सबके लिए होगी, जिला प्रशासन के लिए भी होगी, पुलिस के लिए भी होगी और साथ ही साथ व्यापारियों के साथ आम आदमियों के लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि ऐसे में अपने आप को फिजिकल डिस्टेंसिंग के जरिए कैसे कोरोना से बचाया जाए, क्योंकि अभी राहत रियायत जरूर मिली है इन सब चीजों में, लेकिन अभी कोरोना का संकट टला नहीं है, इसलिए ये चीजें आम लोगों को भी समझनी होगी। देवव्रत, ऑड इवन का फॉर्मूला कैसे लागू होगा, ये जरा समझाइए दर्शकों को। जी बिल्कुल जी, जिस तरह से कई जो दुकानें हैं वो ऑड इवन सिस्टम से ही खुलेंगे और लेफ्ट राइट का सिस्टम है, क्योंकि जो मार्केट का एरिया है रायपुर में मालवीय रोड का, उसमें एक दिन जो है लेफ्ट साइड की दुकानें खुल रही हैं और दूसरे दिन राइट साइड की दुकानें खुलने जा रही हैं। उसी तरह जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें भी ऑड इवन जो दुकानें हैं वो एक एक दिन करके अलग अलग दिन खुलेंगे। हालांकि जो सराफा मार्केट है वो हफ्ते में 2 ही दिन खुलेंगे, तो ये जो तय दिन जिला प्रशासन द्वारा पहले ही इसकी लिस्ट जारी कर दी थी, अलग अलग दिनों में अलग अलग दुकानें खोली जाएंगी, तो उन तय दिनों में तय समय के आधार पर ये तमाम दुकानें खोली जाएंगी। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आपका देवव्रत भगत। तो सराफा जो बाजार है वो उसको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि मंगलवार और शुक्रवार को ही सराफा बाजार की दुकानें खुलेंगी। तो छत्तीसगढ़ में कोविड-19 का अपडेट यह है कि कोरोना जांच की जो संख्या है 36,000 के पार पहुंच चुकी है और अब तक 36,606 संदिग्धों की जांच हुई है। 34,656 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव रही। कोरोना पॉजिटिव की संख्या कुल 95 पहुंच चुकी है। 1857 संदिग्धों की जांच जारी है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 36 है, क्योंकि 95 में से 59 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट चुके हैं। कल 3 नए मरीजों की भी पुष्टि हुई थी।